नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ संदरी से। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप 30 फटाफट। आजम खान का नाम पार्क कब्जा केस में आया सामने। प्रयागराज के 20 साल पुराने पार्क कब्जा मामले में सपा नेता आजम खान का नाम सामने आया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। जांच टीम दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी। प्रशासन मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। परीक्षा गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। रांची में परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। छात्रों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। थाने और विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर विरोध। थाने और विशाखापट्टनम में प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं को लेकर विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस परियोजनाओं से पानी और बिजली की खपत बढ़ेगी। लोगों ने पर्यावरण और संसाधनों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। एमपी में पूजनीय पत्थर निकला दुर्लभ जीवाश्म। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय जिस पत्थर को पवित्र मानकर पूजा कर रहा था, वह वैज्ञानिक जांच में डायनासोर युग का दुर्लभ कोरल जीवाश्म निकला। विशेषज्ञों ने इसे लाखों वर्ष पुराना बताया है। इस खोज से इलाके में लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है और वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति के बाद बदलाव। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति के बाद भी नई नियुक्तियों और संभावित छटनी पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए 2 सितंबर को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों की भूमिका और भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। तेलंगाना वोटर लिस्ट से 71 लाख नाम हटने की संभावना। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 71 लाख मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त तय की गई है। निर्वाचन विभाग लोगों से समय पर दस्तावेज जमा करने की अपील कर रहा है। लखनऊ पुलिस की साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई। लखनऊ पुलिस ने साइबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए 3760 म्यूल बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इसके अलावा 2222 मोबाइल नंबर और 678 IMEI नंबर ब्लॉक किए गए। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन लेन देन में सावधानी बरतने और संदिग्ध लिंक से बचने की अपील की है। मैदान पर भिड़े दिल्ली के 2 स्टार खिलाड़ी। दिल्ली में खेल मैदान पर 2 स्टार खिलाड़ियों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि दोनों के बीच जमकर बहस हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कराया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 109 साल पुराने ब्रिटिश कर्ज की मांग। अंग्रेजों से 109 साल पुराने कर्ज की मांग को लेकर सेठ जुम्मालाल का परिवार चर्चा में है। परिवार ने पुराने दस्तावेजों के आधार पर ब्रिटेन से जवाब मांगा है। अब ब्रिटेन की ओर से इस मामले में क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। खतरों के खिलाड़ी 15 में पहला एलिमिनेशन। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में पहला एलिमिनेशन सामने आया है। एक पुराने खिलाड़ी के बाहर होने से फैंस नाराज दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दर्शकों ने फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। शो में आगे कौन से खिलाड़ी टिक रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा में 3 दिन बिजली संकट की संभावना। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आने वाले 3 दिनों तक बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर जा रहे हैं। विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है और वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी की जा रही है। शुरुआती तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट देखने को मिली है। ऑटो और IT सेक्टर के शेयरों में खरीदारी जारी है। वहीं टाइटन का शेयर इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल रहा। निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई है। रियलमी का 7000 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी जल्द ही 7000 mAh बैटरी वाले नए 5G फोन को लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले फोन की संभावित कीमत और फीचर्स सामने आएंगे। बड़ी बैटरी के साथ यह फोन लंबे समय तक चलने वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे यूजर्स के लिए खास हो सकता है। दिल्ली से मनाली या जयपुर सफर की आसान गाइड। लंबी यात्रा के दौरान वाहन की देखभाल और सही प्लानिंग बेहद जरूरी होती है। दिल्ली से मनाली या जयपुर जाने वाली यात्रियों के लिए सफर को आसान और आरामदायक बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स सामने आए हैं। सही रूट, ब्रेक और वाहन जांच से यात्रा बेहतर हो सकती है।
कैंसर दवाओं पर नई लाइव ट्रैकिंग तकनीक। वैज्ञानिकों ने कैंसर उपचार को बेहतर बनाने के लिए नई लाइव ट्रैकिंग तकनीक भी विकसित की है। इस तकनीक से यह समझने में मदद मिलेगी कि कैंसर कोशिकाएं दवाओं पर किस तरह प्रतिक्रिया करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में मरीजों के लिए अधिक प्रभावी इलाज तैयार किया जा सकता है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का महत्व। सावन शिवरात्रि को धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा, व्रत और विशेष उपाय करने से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। भक्त मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। NH9 पर 12 किलोमीटर लंबा जाम। गाजियाबाद में NH9 पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। करीब 12 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी, जिससे 15 मिनट का सफर घंटों में बदल गया। जाम के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस और ट्रैफिक टीम व्यवस्था संभालने में जुटी रही। मथुरा की कशिश चौधरी की बड़ी उपलब्धि। मथुरा की रहने वाली कशिश चौधरी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। वे 10वीं और 12वीं की जिला टॉपर रह चुकी हैं। इस बार उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर 8वीं रैंक हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियाद। लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 फरियादों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समाधान समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निपटारे में भी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राम मंदिर सीईओ पद को लेकर चर्चा तेज। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। संत आचार्य मिथिलेशानंदनी शरण ने बताया कि इस पद के लिए योग्य और अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रस्ट मंदिर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक बदलाव पर विचार कर रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति के बाद बदलाव। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति के बाद भी आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में नई नियुक्तियों, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और व्यवस्थाओं को लेकर अहम फैसले किए जा सकते हैं। मंदिर प्रबंधन को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। गाजीपुर में स्कूल बस से उतरते ही मासूम की मौत। गाजीपुर में स्कूल बस से उतरते ही समय मासूम छात्र आयुष को कार ने टक्कर मार दी। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रयागराज पार्क कब्जा मामले में आजम खान का नाम। प्रयागराज के 20 साल पुराने पार्क कब्जा मामले में सपा नेता आजम खान का नाम सामने आया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। जांच टीम पुराने रिकॉर्ड, दस्तावेजों और संबंधित लोगों से पूछताछ कर मामले की सच्चाई सामने लाई। लखनऊ पुलिस ने साइबर ठगी पर कसा शिकंजा। लखनऊ पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों संदिग्ध बैंक खातों और मोबाइल नंबरों पर कार्रवाई की है। 3707 ईमेल फाटले फ्रीज किए गए। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी। बिजली बिल एड्रेस प्रूफ मामले पर यूपीपीसीएल का फैसला वापस। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा जारी रहेगी। यूपीपीसीएल के नाम पर और पता छिपाने से जुड़े फैसलों को वापस लिया गया है। इस फैसले से गाजियाबाद और नोएडा समेत कई इलाकों में उपभोक्ताओं को राहत मिली है। दरोगा बनकर वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने फर्जी दरोगा बनकर लोगों से वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कथित तौर पर फर्जी पुलिस कार्रवाई और मुठभेड़ दिखाकर लोगों को डराता था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य साथियों की भूमिका की जांच कर रही है। वाराणसी में महिला की मौत से परिवार में मातम। वाराणसी में पति से कहासुनी के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिवार में दुख का माहौल है और 2 बच्चों के सिर में मां का साया उठ गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। अतीक के बेटे उमर के समर्थकों पर आरोप। प्रयागराज और प्रतापगढ़ के बीच टोल प्लाजा पर हंगामे का मामला सामने आया है। आरोप है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों ने टोल वैद्य तोड़ा और कर्मचारियों से विवाद किया। पुलिस मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फर्जी डिग्री वाले 12 वकीलों पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत करने वाले 12 वकीलों के खिलाफ प्रयागराज में एफआईआर दर्ज की गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यह कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसियां अब संबंधित दस्तावेजों और डिग्रियों की सत्यता की जांच कर रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रवेश बंद। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। पानी काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार तक पहुंच गया है। सुरक्षा को देखते हुए ललिता घाट से प्रवेश बंद कर दिया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है और जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।